पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय धर्म बहने, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आइए आज की इस प्रातः बेला में इस मंदिर में जब हम आए हैं, हम धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु के चरणों में आए। हर रोज हमें प्रभु ही, ईश्वर ही नया दिन देते, नया जीवन देते हैं। ये ईश्वर की ओर से हम प्रत्येक के लिए एक महान वरदान है। आज हम इन्हीं वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रभु विधि के चारों ओर एकत्रित हुए। आज कल से हमें आह्वान करती है, विशेष करके आज के पाठों के माध्यम से, कि हम एक नया जीवन शुरुआत करें। जैसे कि प्रथम पाठ में हम सुनते ही ईश्वर इस्राएलियों को कहते हैं कि आनंद के गीत गाओ, क्योंकि तुम नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो। दास्ता और गुलामी से छुटकारा पा करके नए जीवन की शुरुआत करने वाले इस्राएली जनता की वो गुलामी, दास्ता और उससे छुटकारा पाना की घटनाक्रम हम प्रत्येक की घटनाक्रम होती है। गुलामी और दास्ता का जीवन पापमय जीवन की इंगित करते हैं और स्वतंत्रता का जीवन, एक नया जीवन, मुक्ति का जीवन की ओर इंगित करती है। हम अपने जीवन में पाप करके हम दास्ता और गुलामी और बंधन में हम बंध जाते हैं, और ऐसे समय में ईश्वर भी हमें उस दास्ता और गुलामी से हमें छुटकारा देते।
सुसमाचार में भी ऐसे ही आह्वान की गई है, विशेष करके जो व्यक्ति अंधा थे, उन्होंने एक नए जीवन की लालसा रखी कि मैं फिर से देख सकूं। इसलिए वे पुकारते हुए कहते हैं, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु जब उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, उस व्यक्ति ने कहा मैं फिर से देख सकूं, और वह चंगाई प्राप्त करते हैं। शारीरिक चंगाई के साथ में वे आध्यात्मिक चंगाई भी प्राप्त करते हैं और प्रभु के अनुयायी बन जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रत्येक भी दास्ता गुलामी, हम प्रत्येक भी किसी न किसी रूप में अंधे हैं। हमें भी स्वतंत्रता की, दृष्टि की, नए जीवन की आवश्यकता है, और यह हमें प्रभु से ही मिलती। आइए तब हम इसे विश्वास के साथ में प्रभु के चरणों में आए कि हम जो भी पाप रूपी बंधन में है, दास्ता गुलामी में है, हम पाप रूपी बुराई में जकड़े हुए हैं और कई दृष्टिकोण से हम अंधे हैं। प्रभु हमें आज इन सभी बंधनों से छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, चंगाई प्रदान करने के लिए, स्वतंत्रता करने के लिए हमें अवसर देते हैं। आइए तब हम इससे पहले कि प्रभु की आशीष को ग्रहण करें, प्रभु के आशीष को ग्रहण करने के योग्य हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पाप, दोष, गुनाह, कमजोरियां हमें प्रभु की ओर आशीष से वंचित कर देती है। इसलिए कुछ क्षण मौन रह करके हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए अपने आप को आइए हम तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मनोवचन और कर्म से और पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Hey,
कलीसिया मिशन रविवार के रूप में भी याद करती है। हम सभी मिशनरीज और मिशन काम के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज प्रथम दल अंबिकापुर धर्म प्रांत से पुरोहित जो बनारस विनती उपवास के लिए जा रहे हैं, उनकी यात्रा की सफलता के लिए भी आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसा और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुति गान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें तुम्हारी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं, वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूं और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। प्रभु की वाणी है। अनुवाक्या, प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम आनंदित हो उठे। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी है और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्या, प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। मैं गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्या, प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाएं। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं ही दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप या गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मिल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी है। धन्यवाद।
जय घोष अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमियुस का बेटा बर्तिमियुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर यह कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु ने बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकार रहा था, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहा है। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का बहुत सुसमाचार। स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पाठों का सारांश हम आज के अनुवाक्य में समाहित पाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। हम आनंद के गीत गाए, आनंद से झूम उठे। आइए हम इन्हीं संदेशों को आज के पाठों में मनन चिंतन करें। आज के पाठों के द्वारा जो भी घटनाक्रम हमने सुनी, वो हमारी मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, और वह मानवीय प्रवृत्ति कि हम हमेशा नयापन चाहते, नया चीज चाहते, नई परिस्थितियां हमें पसंद आती, नवीनता चाहते, गरीबी से अमीर बनने की, बुराई से अच्छाई की ओर जाने से, समस्या में है तो उससे छुटकारा पाने की, अस्वस्थ है तो स्वस्थ होने की, ये जो मानवीय प्रवृत्ति की हम नवीनता चाहते हैं। आज के पाठों में हम यही संदेश पाते हैं कि हमारा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है। हमारा ईश्वर जो चमत्कार करने वाला ईश्वर है, हमारा ईश्वर नवीनता, नयापन देने में सक्षम ईश्वर है। यही अनुभव इस्राएली जनता ने की। हमने प्रथम पाठ में यिर्मयाह के ग्रंथ में हमने पाए, इसमें कहा गया है कि आनंद मनाओ एवं ईश्वर की स्तुति करो। इस संदेश के पीछे इस्राएली जनता की उस घटनाक्रम को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से इस्राएली जनता दासता और गुलामी का जीवन बिताए और कई वर्षों तक इस दासता और गुलामी, एक प्रकार से बेचैनी, अशांति, घुटन का अनुभव उन्होंने बिताया।
और ऐसी दास्तार गुलामी बंधन के जीवन से जब वे त्रस्त हो गए थे, बेचैनी में थे, ईश्वर उन्हें इस दास्तार गुलामी से छुटकारा दिलाते और उन्हें नया जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए, नवीनता का जीवन जीने के लिए जो अवसर देते हैं। और इस महान वरदान के लिए इस्राएली जनता आनंद से झूम उठती है, खुशी मनाते हैं। इसलिए आज के पाठ में कहा गया है कि आनंद मनाओ एवं ईश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वे महान कार्य किए, चमत्कार कार्य किए। और इसी घटना को गहराई से महसूस करते हुए इस्राएली जनता ने कहा कि हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है, हमारा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है, हमारा ईश्वर चमत्कार दिखाने वाला ईश्वर है, हमारा ईश्वर हमें बंधन से मुक्ति करने वाला ईश्वर है। इस्राएली जनता की ये दास्तां और गुलामी का जीवन एक प्रतीक है, एक संदेश है। गुलामी और दास्तां का जीवन पाप का जीवन, अंधकार का जीवन का प्रतीक है। हम प्रत्येक भी अपने पापों के कारण एक प्रकार से निर्वासन में चले जाते हैं, दास्तां और गुलामी का जीवन यापन करते हैं, बेचैनी का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। और ऐसे समय में जब हम उस दास्तां और गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु ही, ईश्वर ही हमें उसे मुक्ति देते हैं, छुटकारा देते हैं और हम स्वतंत्र जीवन जीते हैं, जो कि मुक्ति का जीवन है। हम प्रभु की संतान बन जाते हैं। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, ये दास्तां और गुलामी बंधन का अनुभव हम अपने जीवन में हर रोज अनुभव करते हैं और एक प्रकार से बाधा का जीवन, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से हम बंधन का अनुभव करते हैं, दास्तां और गुलामी का अनुभव करते हैं। बाइबल में और भी घटनाएं हम पाते हैं जो ऐसे दास्तां और गुलामी और बंधन का अनुभव किए। जक्कियुस का जीवन को हम देखते हैं, जो कि छोटे कद का व्यक्ति, नाकेदार, अपने शारीरिक और सामाजिक बंधन का अनुभव किया। और ऐसे समय में प्रभु ने जब उनके पास आए, उनको पुकारे, उनको सम्मान दिए, तो जक्कियुस का जीवन एक नया बन जाता है, नया जीवन की शुरुआत करते हैं। ऐसा ही हम बाइबल में पाते हैं रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री। उस समय में उन्हें समाज में दिखना, सामने आना यह अनुमति नहीं थी और वह एक प्रकार से हीनता का अनुभव करती। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये मन में निर्णय लिया कि प्रभु के पास आऊं, उनके कपड़े का पल्लू तक छू जाऊं और मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी और समाज में लोगों के साथ में मेरा मान सम्मान होगा। इसी विश्वास के साथ प्रभु के पास आते, उनके कपड़ों को स्पर्श करते और चंगाई का अनुभव करते। ऐसे ही हम पाते हैं कनानी स्त्री, जो एक गैर यहूदी अपने बेटे की चंगाई के लिए समाज में उनको एक बाधाएं थी, लेकिन प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हम पाते हैं जो भी पीड़ित
जो भी कष्ट में, जो भी जिस बंधन में थे, प्रभु के पास आने से प्रभु ने चमत्कार किए, नए जीवन दिए, बंधन से उन्हें मुक्ति दी। आज के सुसमाचार में भी हम पाते हैं कि जो व्यक्ति बरतिमियुस अंधा और भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके जीवन में भी बंधन थी, गरीबी थे, समाज में उनका कोई मान सम्मान नहीं था, और वे भी एक नया जीवन की आस में प्रभु की ओर आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यदि देखा जाए तो उस समय में, उस स्थान में और भी लोग शायद चंगे अंधे थे, लेकिन क्यों प्रभु ने बरतिमियुस को ही आग की रोशनी दी, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान की। इसके पीछे हम बरतिमियुस के कुछ अच्छे गुण को हम देख पाते हैं, जो कि हम भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बरतिमियुस के उस घटनाक्रम में हम देखते हैं कि वो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, इसलिए तो बरतिमियुस ने प्रभु के पास आकर के लगातार चिल्लाते हुए उन्होंने प्रार्थना की, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। जब लोग उसे मना कर रहे थे कि प्रभु को परेशान नहीं करो, वह जोर जोर से चिल्लाकर किसी प्रार्थना को बारंबार करते थे, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, और वे लगातार प्रार्थना करें। बरतिमियुस की ये प्रार्थना, लगातार प्रार्थना ही उन्हें चंगाई प्रदान करती है, प्रभु का ध्यान उनकी ओर जाता है। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी बंधन है, यदि हम लगातार प्रार्थना करते हैं प्रभु से उसकी मुक्ति के लिए, तो प्रभु का ध्यान हमारी ओर आते, वे हमें ध्यान देते हैं और हमारे उस बंधन से हमें मुक्ति दिलाते हैं। दूसरा और एक अच्छा गुण हम देखते हैं बरतिमियुस में, तो उनका विश्वास बहुत ही गहरा था। उनका विश्वास यह था कि प्रभु में वो शक्ति है कि वो मुझे चंगाई प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि रक्तस्राव महिला ने भी अनुभव किया, प्रभु में वो शक्ति है, यदि मैं उसको स्पर्श करूंगी विश्वास के साथ में, तो मुझे चंगाई प्राप्त होगी। ये गहरा विश्वास रक्तस्राव महिला में भी हम पाते हैं, बरतिमियुस में भी पाते हैं कि प्रभु यदि मुझे स्पर्श करेंगे तो मुझे आग की रोशनी प्राप्त होगी, चंगाई होगी। इसलिए यह संदेश मिलता है कि हम विश्वास के साथ में प्रभु में जो शक्ति है उस शक्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं। जितना गहरा विश्वास है उतने गहराई से हम प्रभु की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए आज हमें बरतिमियुस की तरह अपने विश्वास में और मजबूत और गहरा होना है, ताकि हम प्रभु की शक्ति का अनुभव करें हमारे जीवन में, और हम चंगाई का अनुभव करेंगे। बरतिमियुस का और भी अच्छे गुण है कि उन्होंने जब चंगाई प्राप्त की, नया जीवन प्राप्त की, तब वे प्रभु का चेला बन जाते हैं, प्रभु का शिष्य बन जाते हैं, प्रभु का अनुयायी बन जाते हैं। ये कई लोगों के जीवन में हुआ, जो भी परेशान में थे, बंधन में थे, कष्ट में थे, बीमार में थे, जिनको प्रभु ने चंगाई प्रदान की, वे प्रभु के शिष्य बन जाते हैं। बरतिमियुस के जीवन में भी हम यही पाते हैं कि वह जब शारीरिक चंगाई अनुभव किया, आंख की रोशनी आ गई, इसी के साथ में उन्हें आध्यात्मिक चंगाई भी मिली और वह नया व्यक्ति बन गया, और नया व्यक्ति बनने के साथ में वह प्रभु का अनुसरण किया।
प्रभु के कार्यों को करने के लिए, प्रभु का साक्ष्य देने के लिए वे अपने जीवन को समर्पित कर दिए। भीख मांगने वाले जो कटोरा थे, जो कपड़े थे, उन सभी को उतार करके वे नया जीवन की शुरुआत करते। उनकी भीख मांगने की जो जीवन शैली थी वो नया जीवन शैली बन जाती है और वह प्रभु को साक्ष्य देते, प्रभु के अनुयायी होते। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें भी ऐसे ही जीवन की शुरुआत की जरूरत है कि हम जो भी बंधन, जो भी बीमारियां, जो भी तकलीफ है, शारीरिक, इससे बढ़कर के आध्यात्मिक बंधन और कष्ट, यदि हम उससे चंगाई प्राप्त करते हैं, अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आते हैं और प्रभु की शक्ति को ग्रहण करते हैं और हमें चंगाई मिलती है, तो हम प्रभु के सच्चे शिष्य बन जाते हैं। प्रभु की जीवन शैली को हम अपनाते हैं और बर्तिमेउस की तरह अपने जीवन के द्वारा प्रभु का साक्ष्य देते हैं। आज जैसे हम याद करते हैं कि कलीसिया मिशन रविवार के रूप में मनाती है, याद दिलाती है। कई बार हम मिशन और मिशनरीज के रूप में जब हम याद करते हैं तो हमारे मंदिर में मिशन के लिए धन संपत्ति को याद करते हैं, मिशन कार्य के लिए धन संपत्ति की, और मिशनरी के बारे में हम सोचते हैं कि कोई पुरोहित या धर्म बहने दूर देश जाकर के मिशन कार्य करते हैं, वही मिशनरी है। लेकिन हम गहराई से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम जो भी जीवन मिला है, हम जो भी कार्य जिम्मेदारी मिली है, हम प्रत्येक के लिए आज याद दिलाते कि हम प्रत्येक मिशनरी हैं, भेजे हुए व्यक्ति है। एक विशेष मिशन के लिए, कार्य के लिए जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने प्रभु को इस धरा पर भेजा एक विशेष मिशन के लिए, कार्य के लिए, और प्रभु ने उस कार्य को पूरा किया। वैसे ही हम प्रत्येक भी, चाहे पुरोहित हो, धर्म बहने हो, माता पिता हो, बच्चे हो, हम प्रत्येक भी एक जीवन, प्रभु ने हमें जीवन दे करके विशेष कार्य के लिए भेजे हैं, वही हमारा मिशन है। इसलिए कलीसिया हमें आज याद दिलाती है कि हम प्रत्येक मिशनरी हैं, हम प्रत्येक एक विशेष मिशन के लिए भेजे गए हैं, और वह मिशन प्रभु का ही कार्य अपने जीवन के द्वारा करने में है। जैसा कि बर्तिमेउस नया जीवन प्राप्त करके उस प्रभु के कार्य को पूरा की, प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाए, प्रभु की जीवन शैली को उन्होंने जिया, वैसा ही हम प्रत्येक भी भेजे गए हैं प्रभु के जीवन शैली को जीते हुए प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आइए आज हम प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हम जो भी दास्ता गुलामी बंधन से हैं, उनसे मुक्ति हमें प्रभु ही दे सकते हैं। विश्वास के साथ प्रभु के पास आने से प्रभु की शक्ति को हम ग्रहण करते हैं और हमें शारीरिक आध्यात्मिक चंगाई मिलती है। और यदि हम चंगाई का अनुभव करते हैं तो हम प्रभु के सच्चे शिष्य अनुयायी बन जाते हैं और प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आइए तब हम ऐसा जीवन यापन करने के लिए प्रभु से ही हम प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्म सार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजन, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और क्रूस पर स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वहाँ पापों का क्षमा देकर मुझे विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु के लिए अर्पित करें। सर्वप्रथम हम हमारे संपिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, बिशप, पुरोहितगण, धर्म बहने
प्रचारक और धर्म कार्य में लगे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे अच्छे स्वास्थ्य में रह करके प्रभु के ही कार्य को आगे बढ़ा सके और अधिक से अधिक लोगों को प्रभु की ओर ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता परमेश्वर के पास आइए, हम उन सभी माता पिता भाई बहनों को लाएं जो बीमार से ग्रसित हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, बंधन में हैं, तकलीफ में हैं। चंगाई दाता प्रभु उन्हें स्पर्श करे और उन्हें शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए आज हम हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत के उन सभी पुरोहितों को याद करें जो आज प्रथम दल के रूप में बनारस बिंदु उपवास के लिए यात्रा करने वाले हैं। ईश्वर उनकी यात्रा पर अपने आशीष के कृपा प्रदान करें कि वे सकुशल गंतव्य स्थान जा सके और फलप्रद आध्यात्मिक साधना में भाग ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता परमेश्वर, अभी भी विश्व के लोग डरे शाह में जीवन यापन कर रहे हैं। बीमारी के चंगुल में ग्रसित होकर के तकलीफ परेशानी में है। प्रभु उन्हें बल और शक्ति प्रदान कर। बहुत सारे माता पिता जो बुजुर्ग अवस्था में तकलीफ में हैं, उन्हें भी प्रभु चंगाई प्रदान कर, ताकि वे अपने जीवन के समय में हताश उदास ना हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए तब हम कुछ मौन रह करके हमारे मंदिर में जो भी प्रार्थना निवेदन है हम उन्हें प्रभु के लिए अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे मंदिर की जो भी प्रार्थना है जिसे हम व्यक्त किए, जो भी अव्यक्त प्रार्थनाएं हैं प्रभु, तो हमारे मांगने से ज्यादा हमारी जरूरतों को जानते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना निवेदन ग्रहण कर और उन्हें पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। E67 कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु मेरे नाम की स्तुति करने के लिए और तथा अपने समस्त पौध के दृश्य के हमारे से अपने दान ग्रहण करें। हे प्रभु तेरे प्रताप के सम्मुख
अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। A76 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इस उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो।
लोग पहला को गाएंगे। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने हाथों को फैलाते हुए अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु के पास अर्पित करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। धन्य आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की महिमा ने संसार के पाप हर लेता है, मगर दया कर। ईश्वर की महिमा ने संसार का पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की महिमा ने संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का महिमा जो संसार के पाप पर लेते हैं, या वही प्रभु है जो हमारे जीवन में आकर के हमें चंगाई प्रदान करते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं से किंतु सब और मेरे मुझसे नहीं हो जाएगी। F26
चोरे खाने सुसगाली बेसो आज सुसगाली बेसो कृष्ण ने हमें प्यार किया और सुगंधित भेंट के रूप में ईश्वर के प्रति स्वयं को हमारे लिए अर्पित किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों पर विशेष आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब डाले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q45 Amen.